बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सेकेंड ईयर में ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, आज हमने बात करना है टोटल लंग्स कैपेसिटीज के ऊपर हमने बात करना है। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर कैपेसिटी पे बात किया है, हमने रेजिडुअल वॉल्यूम पे बात की है, हमने फंक्शनल वॉल्यूम पर बात की है। ये तमाम चीज़ें जो है हम प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पल्मोनरी एयर वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटीज का जो है हमारे पास पार्ट्स है। आज नेक्स्ट पार्ट जो इसका है पल्मोनरी एयर वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटीज का, दैट वाज कॉल्ड एज ए टोटल लंग्स कैपेसिटीज। जो हमारे पास टोटल लंग्स कैपेसिटी है, इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जो है इट मींस, इसका मतलब ये कि वो एयर जो हमारे लंग्स में रह जाती है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं the air which remain in our lungs, वो एयर जो हमारे लंग्स के अंदर जो है जो रह जाती है, दैट वाज कॉल्ड एज ए टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी जो है, अव्वल बात तो ये है कि टोटल लंग्स कैपेसिटी को हम इसकी जो एब्रीविएशन है दैट इज कॉल्ड एज TLC। अब यहाँ पर TLC जो है ये बराबर है इज इक्वल टू VC, ठीक है, इज इक्वल टू VC प्लस RV, इसके बराबर है। VC जो है दैट वाज कॉल्ड एज ए वाइटल कैपेसिटी, इसको हम जो है वो वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में वाइटल कैपेसिटी पढ़ा है। वाइटल कैपेसिटी में खास करके तीन चीजें इसमें बेसिकली जो है वो क्या है, कंक्लूड है। पहला चीज इसमें कंक्लूड है दैट वाज कॉल्ड एज ए टीवी, टाइडल वॉल्यूम हो गया, जो कि हमें पता है 500 ml है। दूसरे नंबर पे टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ जो है हमारे पास रेस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। जो हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो 3000 से लेके यानी 3000 ml से लेके फिर 4000 ml तक हमारे पास एयर होती है। हमारे पास एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जिसका टोटल एवरेज हमने प्रीवियस सेक्शन में निकाला है, दैट वाज कॉल्ड एज 1100 ml हमारे पास है। अब जब हमारे पास ये 1100 ml जब आप ये सारे कंप्यूट करोगे तो VC जो है, जो वाइटल हमारे पास बनती है वो जो है वो आपके पास जो है 4500 ml से लेके, यानी ये टोटल बनता है 4500 एंड इट्स मैक्सिमम इज 5000 to 500 ml एयर हमारे पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इधर इस वाटर कैपेसिटी के नीचे यहाँ पर इसकी अमाउंट लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3000 ml से लेके हमारे पास जो है डायरेक्ट मैं इसको लिखता हूँ, ये जो नंबर है 4500 ml से लेके मैक्सिमम जो है दैट वाज कॉल्ड एज 5500 ml है। साथ में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो हमारे पास जो है प्रीवियस लेक्चर में इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि हमारे पास 1500 ml है। अब आप यहाँ पर हम TLC आपके पास हो गया, इधर फिर हम लिखते हैं TLC यानी हमारे पास टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी डायरेक्ट टू TLC, ठीक है। TLC इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास है तकरीबन, अगर आप इस पूरे नंबर को गिनेंगे,
ठीक है। तो अगर आप इसको 45 1500 के साथ करोगे तब ये हमारे पास 6000 ml आता है। अगर इसको आप इस 5000 से करोगे तो तब ये हमारे पास 7000 ml बनते हैं, जो कि यहाँ पर अगर आप एवरेज निकालेंगे तो TLC जो है वो तकरीबन 6 लीटर से लेके 7 लीटर तक एयर हमारे पास होती है। इसको हम लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। दिस इज दी टोटल लंग्स कैपेसिटी। ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट भी स्टूडेंट्स याद रखें, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये याद रखें कि हमारे पास जो आपके पास जो है जो हम जो इनहेलेशन करते हैं या एक्सहेलेशन करते हैं, खास करके जो ये जो बात हम कर रहे हैं पल्मोनरी एयर वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी जो है ये तकरीबन जो है, या अगर मैं लिखता हूँ पल्मोनरी एयर, ये मैं पल्मोनरी एयर वॉल्यूम जो है या जिसको हम लंग्स कैपेसिटी भी कहते हैं, ठीक है। ये 25 से लेके 25% से लेके फिर अप टू 30% जो है ये फीमेल में लेस होते हैं, ठीक है। लेस इन फीमेल्स में इतना ये क्या होती है, कम होती है। जबकि वो लोग जो एथलीट्स करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास एथलीट्स करते हैं, जो हमारे पास स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं जिसको हम एथलीट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एथलीट्स 80 जरा स्पेलिंग करेक्ट करो, दैट इज कॉल्ड एज एथलीट्स। एथलीट्स को लोगों को कहते हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, यानी जो रनिंग करते हैं, जो भागते हैं, दौड़ते हैं। ऐसे लोगों के अंदर जो है जो पल्मोनरी एयर वॉल्यूम होती है वो एक नॉर्मल इंसान से जो है वो हायर इसकी जो है वो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। हायर इन एथलीट्स में बिल्कुल जो है हमारे पास क्या होती हैं, वो हायर होते हैं। जबकि दूसरे में जो हमारे पास फीमेल्स वगैरह है, रादर देन फीमेल जो है उसमें 25% ये हमारे पास क्या होती है, कम होती है। अब दूसरा हमारे पास जो है जो हमने समझना है, ठीक है, ये हमारे पास जो टोटल लंग्स कैपेसिटी था ये हमारे पास इसका पल्मोनरी एयर वॉल्यूम का जो है वो अटवा जो हमारे पास इसमें तादाद की एतबार से है। अब दूसरा हमारे पास नंबर 9 जो है वो है पल्मोनरी एयर वॉल्यूम जो है, यहाँ पर मिलते हैं मिनट रिस्पायरेटरी, यहाँ पर आप लोग ऐसे हेडिंग दो, मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम जो है, ठीक है, ये हमारे पास नंबर 9 है। अब ये जो हमारे पास नंबर 9 है, ठीक है, मींस दैट हम अच्छा पल्मोनरी एयर मिनट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम से मुराद ये है कि 1 मिनट के अंदर कितना एयर इनसाइड की तरफ मूव करते हैं और कितना एयर आउटसाइड की तरफ है वो मूव करते हैं, ठीक है। दैट मींस हाउ मच एयर इज मूव, यहां पर हम लिखते हैं दैट मींस हाउ मच एयर इज मूव इन अ मिनट्स, 1 मिनट्स के अंदर जो है कितना एयर जो है वो लंग्स की तरफ जो है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब हमें इस बात का अच्छा खासा मालूम है कि जो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम है, जब एक दफा आप सांस लेते हो, जैसे हमने एक दफा ऐसा सांस लिया तो इस दौरान बैक का जो है 500 ml एयर हम इनहेल करते हैं, ठीक है। ये 500 एयर हम क्या करते हैं, जो है वो इनहेल करते हैं। इसी के साथ साथ जो है इसी तरह हम 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर तकरीबन हम ऐसे टाइडल वॉल्यूम जो है वो 12 टाइम यानी 12 टाइम जो है 1 मिनट के अंदर जो है वो हम टाइडल वॉल्यूम जो है 12 टाइम इन अ मिनट्स, ये प्रोसेस जो है वो हमारे बॉडी में
चलता है, ठीक है, इन मिनट्स में चलता है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करोगे तो इधर हमारे पास 500 ये है, 500 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 12 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल यहाँ पर इसका जो तादाद हमारे पास आता है दैट वाज कॉल्ड एज 6000 ml आते हैं, ठीक है, 6000 ml एयर बेसिकली हमारे पास एक ही मिनट के अंदर जो है वो मूव करते हैं। उसके बाद जो है इतने मूव करने के बाद नंबर नेक्स्ट जो है तो यहां पर जो है एक मिनट के अंदर जो है तकरीबन हम 500 ml जो है वो क्या करते हैं वो एयर हम जब लेते हैं तो इस तरह एक ही मिनट के अंदर 12 टाइम ये अमल जो है वो होता है। अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल हमारे पास लगभग जो है वो 600 ml एयर जो है वो अंदर की तरफ मूव करते हैं। नंबर 10 जो है उसको हम जो है वो एनुलर जो है वो वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है एनुलर वेंटिलेशन, लास्ट वाला जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज एनुलर वेंटिलेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो एनुलर वेंटिलेशन है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो है ठीक है हमने 500 ml एयर हमने इनहेल किया, इन 500 में से तकरीबन 350 ml एयर जो है, ठीक है, 350 ml एयर जो है ये हमारी एल्वुलर सेक में पहुंचती है, एल्वुलर सेक में पहुंचती है, जबकि तकरीबन 150 जो है यानी 150 ml जो है एयर जो है ये जब मुंह से मूव करता है टुवर्ड्स द लंग्स या एल्वुलर सेक, रास्ते में 150 एयर जो है वो वेस्ट हो जाती है। अब यहाँ पर अगर ये 12 टाइम है तो अब यहाँ पे काम करें, ये हमारे पास जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ AV यानी एल्वुलर वेंटिलेशंस इज इक्वल टू अब 350 ml एयर है, इसको आप जो है 12 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तकरीबन ये हमारे पास जो है वो 4200 आते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4200 ml एयर बेसिकली आता है, यानी ये जो 4200 ml एयर है, सॉरी, ये तकरीबन ये वो एयर है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। उसके बाद जो है इसको समझने के बाद अब हम इस पल्मोनरी एयर वॉल्यूम को ग्राफ से भी जो है जरा रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ वाइज भी इसको समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको समझने के बाद नेक्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन पर बात करेंगे। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स हम ये सारा कुछ जो है वो क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अब इधर हमारे पास जो है दैट इज ग्राफ, यहाँ से मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, इधर से यहाँ से ग्राफ बनाते हैं। उसमें जो टाइडल वॉल्यूम हमारे पास है, टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये सारे के सारे इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पहले एडिंग दे दो इसको, जो हमारे पास यहाँ पर एडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एयर वॉल्यूम, यहाँ पर एडिंग दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एयर वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारे पास है। अब जरा ग्राफ वाइज इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से ये जो हमारे पास ग्राफ है सीधा यहाँ से ये ऐसे मूव करते हैं, मूव करने के बाद सीधा यहाँ से इट मूव टुवर्ड्स नीचे की तरफ ऐसे आएंगे,
यहाँ से आने के बाद सीधा ये ग्राफ सीधा यहाँ से ऐसे यूं बाहर की तरफ जो है वो ऐसे क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब इधर हमारे पास खास करके ये वाला जो एरिया है दैट वाज कॉल्ड एज ए टीवी, ये हमारे पास है टाइडल वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम है हम सबको पता है कि टाइडल वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 500 ml एयर इसमें हम जो है वो लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है 500 ml एयर हो गया। इसी के साथ साथ जो है यहां से ये यहां से ऐसे मूव करके ये ग्राफ सीधा यहां से ऐसे नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद ग्राफ सीधा मैं इसको ऐसे डाउन की तरफ लेके जा रहा हूं, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ मूव करता हुआ वापस यहां से ऐसे मूव करते हैं, ऐसे सीधा यहां से ऐसे मूव करते हैं, ठीक है। यहां से सीधा ऐसे मूव करते हैं। अब इस ग्राफ के ऊपर अगर आप गौर करेंगे, इस ग्राफ का खास करके ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, ये वाला जो खास करके हमारे पास ग्राफ में हमने शो किया है दैट वाज कॉल्ड एज ए वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसको हम जो है वो वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। अभी मैंने वाइटल कैपेसिटी बताया कि इसमें बेसिकली 3 हिस्से जो है वो हमारे पास मेंशन है, ठीक है। अगर आप इसको गौर करोगे तो इस वाइटल में हमारे पास जो है टाइडल वॉल्यूम हो गया, टाइडल वॉल्यूम के साथ साथ इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया और साथ में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इसमें इंक्लूड है। अब ये सारे जो है इंस्पायरेटरी और टाइडल और एक्सपायरेटरी तकरीबन ये हमारे पास 3000 ml से लेके तकरीबन ये हमारे पास जो है सॉरी टोटल अगर आप इसकी निकालेंगे तो ये हमारे पास 4500 ml से लेके तकरीबन ये जो हमारे पास ये जो है वो 5500 ml तक हमारे पास आते हैं, ठीक है। इसमें ये जो हमने मेंशन किया है। उसके बाद जो है जब आप डाउन द ग्रेडियंट आओगे, खास करके नीचे जब आप आओगे इस वाले पोर्शन में, इधर हमारे पास जो है ये जो पोर्शन हमारे पास है दैट इज कॉल्ड एज ए इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, जो कि 1500 के हमारे पास हमने ऑलरेडी इसको समझा है, ठीक है। IR मींस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1500 ml इसमें हम जो है वो इनहेल करते हैं फोर्सफुली। इसी के साथ साथ जो है यहाँ से ये पूरा जो हमारे पास यहाँ ऊपर से लेके इस ग्राफ का बिल्कुल टॉप से यहाँ से मैं यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से ऐसे लेके सीधा ऐसे मूव करते करते लास्ट तक एंड तक, ठीक, इस एरिया तक जो है ये हमारे पास जो है इसको हम जो है वो TLLC हम इसको लिख देते हैं। इसका टोटल लंग्स वॉल्यूम जो अभी मैंने बात की है। टोटल लंग्स वॉल्यूम में खास करके इसमें हमारे पास जो है वो 3 चीजें हमारे पास इसमें इन्वॉल्व है। यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ TLC इज इक्वल टू आपके पास जो है वाइटल कैपेसिटी हुआ, वाइटल कैपेसिटी के साथ साथ प्लस जो है वो हमारे पास जो है वो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास है, सॉरी इसको हम रिजर्व वॉल्यूम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ए रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी इसको बात की है जो कि हमारे पास यहाँ पर लास्ट में निकल रहा था 6000 ml से लेके, ठीक है, 6000 ml से लेके फिर हमारे पास 7000 ml एयर जो है वो हमारे पास टोटल एयर हमारे लंग्स के अंदर जो है वो रह जाती है, ठीक है। इसी के साथ साथ लास्ट में एक और चीज हमारे पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए स्पायरोमेट्री जो है, ठीक है। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज करते हैं टू मेजर दी लंग्स एयर, ठीक है। इसको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी लंग्स, इसको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट दी चेंज इन लंग्स वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन लंग वॉल्यूम, लंग्स के अंदर जो है दी चेंज इन लंग्स वॉल्यूम,
लंग्स वॉल्यूम में जो चेंज आते हैं उस चेंज को हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं इस के थ्रू। ठीक है, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट।